दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी तो नहीं थमेगा, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल को हमास टक्कर दे रहा है और लगातार टक्कर दे रहा है वो चौंकाने वाला है। वाकई में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, खुद इजराइल ने नहीं सोचा होगा कि कोई इस तरह से उसको चुनौती देगा। इजराइल को ऐसा मुकाबला शायद पहली बार कोई दे रहा है। हालांकि देखिए, इजराइल की तरफ से भी लगातार युद्ध जारी है। कई देशों ने हमास के इस युद्ध को आतंकवाद करार दिया है, लेकिन ये युद्ध लड़ाई अब किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है दोस्तों, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। हमास ने फिर एक बार इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इससे पहले उसने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे और अब फिर एक बार खबर आ रही है कि 20 मिनट में 3000 रॉकेट दागे गए हैं। 20 मिनट में 3000 से ज्यादा इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले में इजराइल में 900 लोगों की मौत हो चुकी है और 2600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक कुल 1500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आपको हमास के हमले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो देखिए। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है साफ सीधे तौर पर कि किस तरह से हमला किया जा रहा है और इजराइल पर यह हमले लगातार हो रहे हैं। हर जगह से ये हमला हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फिर वो आसमान हो, चाहे फिर वो जमीन हो, चाहे फिर वो दूसरी सुरंगें हो, हर जगह से, पानी तक से, समुद्र तक से, हर जगह से हमास के जो लड़ाके हैं, जिनको लड़ाके कहा जा रहा है, कुछ लोग आतंकवाद करार दे रहे हैं, कुछ लोग हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। तो जाहिर है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं जो कि बटे हुए हैं, मगर हमास जो है वो जगह जगह से इजराइल में घुसकर हमले कर रहा है दोस्तों। और जैसा मैंने कहा, ये इजराइल की सोच से परे था, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसको सबसे बड़ा, सबसे खुफिया एजेंसी कहा जाता है, जिसके रहते कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता इजराइल में, ऐसा इजराइल कहा करता था। अब आप देख सकते हैं कि हर जगह से इजराइल पर हमला हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल भी इसकी जवाबी कार्यवाही कर रहा है और इजराइल ने ये जवाबी कार्यवाही करते हुए सबसे बड़ा निशाना अगर किसी को बनाया है तो वो गाजा है। गाजा को निशाना बनाते हुए दोस्तों, गाजा पट्टी में कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां जिसको धराशायी किया है सीधे तौर पर इजराइल ने। और इजराइल की जो हरकत है ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा कर रही है। और वो क्यों, आप समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन, जिस पर अभी तक इजराइल के ऊपर आरोप लग रहा था कि अभी तक फिलिस्तीन को इतना परेशान किया गया, फिलिस्तीन के नागरिकों को इतना प्रताड़ित किया गया, अब तक वो एक तरीके से इजरायली सेना की क्रूरता के साए में रह रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कब उनके साथ क्या हो जाए। और इसकी वजह से कई फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा गया। कई फिलिस्तीनियों को वहां अपना घर जो है, घर बार छोड़कर अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ा। तो बहुत कुछ बीते दिनों ऐसा हुआ है दोस्तों जिस पर नजर जानी चाहिए थी, मगर अभी इस वक्त की स्थिति में कोई नजर डाल रहा है, कोई नजर नहीं डाल रहा है। नजर डाली जानी चाहिए या नहीं, ये तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ही। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे दोस्तों कि हमास जो हमला कर रहा है इजराइल पर, बेशक इजराइल के समर्थन में बड़े से बड़े देश क्यों ना आ गए हों, लेकिन तुर्की से लेकर ईरान और सीरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जो सीधे तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। फिलिस्तीन पर अभी तक इजराइल ने जो जुल्म किया है उसके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और हमास के साथ साथ अब वो भी इजराइल से बदला लेने की सोच रहे हैं। देखिए, गाजा में जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर ये कहा जा रहा है कि तुर्की ने गाजा के लोगों के लिए मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है कि हम किसी भी तरीके से वहां जितने भी घायल लोग हैं उनकी मदद हम करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि तुर्की से लेकर बड़े जितने देश हैं वो सबके सब फिलिस्तीन को बचाने के लिए अपनी सेना खड़ी कर दे। तो आखिर ये युद्ध कहां जाकर थमता है, इस पर फिलहाल निगाहें बनी हुई है।
जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी दोस्तों हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।